मुझे अफसोस है, मैं तबीयत तो कम सुरक्षा कारणों से नहीं जा सका हूं, क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि जंगल राज है। बिहार में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया और सपा के स्टार प्रचारक बनाए गए आजम खान एक बार फिर से बिहार नहीं जा पाए। अब मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने अपने ना जाने की वजह बताई है और तबीयत से भी ज्यादा सुरक्षा कारणों का हवाला दे दिया है। जी हाँ, सपा नेता आजम खान ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। सुना है कि बिहार में जंगल राज है, वहां बिना सुरक्षा के मैं कैसे जा सकता हूं? वहां लोकतंत्र और इंसानियत को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। उम्मीद है कि इस बार बिहार से जंगल राज खत्म होगा। मुझे अफसोस है, मैं तबीयत तो कम सुरक्षा कारणों से नहीं जा सका हूं, क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि जंगल राज है। तो जंगल राज खत्म होना चाहिए और हम जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि हम भी मुल्क में एक बार फिर आज़ादी बहाल हो, कानून का राज हो, इसमें हिस्सेदार बन सके। मैं फिर यही कहूँगा जो मैंने 2 रोज पहले कहा था कि किसी जज्बाती नारे पर या किसी बहलावे पर लोग अपनी ताकत को तकसीम न करें, जिनका मकसद ही तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल ख़त्म कर देना है, जो चाहते ये हैं कि अपने छोटे छोटे से मफादात के लिए आपकी तकसीम करके, आपको बांट कर फाशिस्टों को ताकतवर करें। आपको पहचानना चाहिए, इसके लिए किसी तालीम, किसी इल्म, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरत है कि आप खुद अपने ऊपर तरस खाएं, अपने ऊपर रहम करें, मुल्क पर रहम करें, वरना शायद ये मौका फिर बार बार नहीं आएगा। जिस तरीके से पक्ष विपक्ष में आपस में बयानबाजी चल रही है, और जिस तरह की उससे कुछ नहीं मतलब है। हम अपना काम करें, कानून की बालादस्ती हो, अदालतों में इंसाफ हो, सीबीआई, ईडी इनका नाजायज इस्तेमाल न हो, आईटी का नाजायज इस्तेमाल न हो, पुलिस का नाजायज इस्तेमाल न हो और अदालतों को इंसाफ करने की छूट हासिल हो। बिहार के मतदाताओं से क्या कहना चाहिएगा? यही चाहेंगे कि देश को बचाएं, मुल्क को बचाएं, मुत्तहिद होकर जमहूरियत के हक में वोट करें। वैसे आजम खान ने अपनी सुरक्षा को लेकर ये दुहाई पहली बार नहीं दी। कुछ दिन पहले भी बिहार जाने के सवाल पर उन्होंने ये बात कही थी कि उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ तक कि उनके बेटे और पत्नी के पास भी किसी तरह की सुरक्षा नहीं। मुझे तो जब भी हुक्म हो जाएगा मैं तो शायद वहीं होता, लेकिन मेरे साथ परेशानी यह है कि मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है किसी किस्म की। मेरे पास नहीं है, मेरे अब्दुल्ला के पास नहीं है, मेरी बीवी के पास नहीं है। एक बार भी अगर कोई विधायक रह ले तो उनके पास, एक्स विधायकों के पास 2-2 गनर हैं, लेकिन 2 बार विधायक अब्दुल्ला रहे, मेरी बीवी विधायक भी रही, सांसद भी रही। मैं इतने लंबे अरसे राजनीति में रहा, मेरे पास भी कोई सुरक्षा नहीं है और अपराधियों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं। चलिए आपको ये सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। लगभग 2 साल जेल में बिताने के बाद सपा नेता आजम खान 23 सितंबर को जमानत पर बाहर आए थे। इसके कुछ दिन बाद खबर आई कि प्रशासन की तरफ से उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा बहाल की जा रही है। इस पर आजम खान का बयान आया। उन्होंने आर्थिक तंगी और वाहन में तेल जैसी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण इस सुरक्षा को लेने से इनकार कर दिया। फिर इसके लिए आजम खान ने आर्थिक तंगी को बड़ा कारण बता दिया कि उनके और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं है, इसीलिए उनका परिवार सुरक्षा कर्मियों के आने जाने और अन्य खर्चों को वहन नहीं कर सकता। मगर अब जब बिहार चुनाव में प्रचार के लिए जाने की बात चली है तो आजम फिर से सुरक्षा वाले मुद्दे पर लौट आए हैं।
यहाँ आपको बताते चले कि बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए अखिलेश यादव महागठबंधन के साथ मिलकर जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। सपा की तरफ से जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में आजम खान का भी नाम था, मगर अब तक वो एक बार भी बिहार नहीं जा पाए। अब देखना होगा कि दूसरे चरण के प्रचार के लिए आजम पहुंच पाते हैं या नहीं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।